जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश शर्मा आपका सम्मान करता हूं। जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है वह है आपके बुरे दिनों में ऐसा कौन सा रत्न धारण किया जाए जिससे आपका बुरे दिन से छुटकारा मिल सके, या यूँ कहें कि जिसके जीवन रूपी नाव डूब चुकी है और उसको तिनके का सहारा किस तरह से मिलेगा, उसके लिए भी यह रत्न धारण करना चाहिए। या फिर यूँ कहें कि वो ऐसे पति या पत्नी जिनका तलाक नौबत आ चुकी है, उनमें मन उठाव रहता है, आपस में प्रेम संबंध नहीं रहता है, तो ऐसे में कौन सा रत्न धारण करें। या फिर यूँ कहें कि जीवन में इतनी परेशानियाँ, इतने दुख, इतने कष्ट आ गए हैं कि आदमी को सुसाइड करने की नौबत आ जाए, तो ऐसे में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। इसलिए अधिक विलंब न करते हुए मैं आज इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे शुक्र ग्रह को हम धन का देवता मानते हैं। धन देने वाला, वैभव देने वाला शुक्र ग्रह माना गया है। इसलिए शुक्र ग्रह हमारे जीवन में वैभव लाता है, धन देता है। तो शुक्र का जो रत्न होता है वो हीरा कहलाता है। हीरा रत्न बहुत ही महंगा होता है, इसलिए जो परेशानी में गुजर रहे हैं उनको हीरे रत्न खरीदने की कोई शक्ति नहीं रह सकती। तो ऐसे में हमारे ज्योतिषियों ने इसका समाधान निकाला है। वो ये निकाला है कि हीरे रत्न को जो धारण नहीं कर सकते हैं वो व्यक्ति हीरे की जगह इसका उपरत्न होता है उसको धारण कर सकते हैं। हीरे के दो उपरत्न कहे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर का काफ़ी महंगा हो सकता है और दूसरा जो है वो उससे एकदम आधी रेट पर होता है। तो शुक्र का रत्न हीरा कहला जो है वो हीरा है, और हीरे के भी उपरत्न दो माने गए हैं। एक है जर्किन, जिसे हम जन साधारण की भाषा में अमेरिकन डायमंड बोलते हैं। दूसरा आता है ओपल। दो तरह के उपरत्न होते हैं, उसमें से अमेरिकन डायमंड भी काफ़ी महंगा होता है। इसकी भी हर कोई खरीदने की वो जेब नहीं बोल सकती है। इसलिए मैं आपको हीरे के जो जितने गुण मिलना चाहिए वो गुण ओपल में मिल सकते हैं, और ओपल किस तरह से धारण करना चाहिए और किस स्थिति में, सारी जानकारी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक तो जर्किन यानी कि अमेरिकन डायमंड और ओपल दोनों की भिन्नता बताता हूँ। दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। अमेरिकन डायमंड यानी कि जर्किन, यह इसका स्वभाव गर्म होता है, नंबर 1। और इसके विपरीत जो ओपल होता है वो ओपल ठंडा होता है। दूसरा जो होता है बिंदु अमेरिकन डायमंड, वो उग्रता, कामुकता देता है, सेक्स के प्रति ज़्यादा विचार बढ़ाता है, क्योंकि गर्म है और गर्म के साथ साथ उसके जो विचार बढ़ाता है वो कामुकता देता है। इसलिए यदि कोई कामुकता को बढ़ाना चाहता है तो वो अमेरिकन डायमंड यानी कि जर्किन पहन सकते हैं। लेकिन ओपल जो है ये पति और पत्नी के बीच में मधुरता, प्रेम संबंध बढ़ाता है। इन दोनों में इतना फर्क है। तो ये ओपल जो है वो इसके अलावा हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है, पति और पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बढ़ाता है, माधुर्यता लाता है, और पति और पत्नी के बीच में आपसी संबंधों का तालमेल बिठाता है। इसके अलावा समाज में मान प्रतिष्ठा जो देता है, धन देता है, वो ओपल देता है। ओपल धारण करने से व्यक्ति का समाज में, सोसाइटी में हर जगह मान सम्मान मिलता है और उसके पास प्रचुर मात्रा में धन रहता है। और यदि वो बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, या फिर अन्य कैरियर से वो धन कमाता है, तो धन कमाने में
यह अत्यंत सहायक होता है। इसलिए जिसके बुरे दिन नहीं हो वो भी इसको धारण कर सकते हैं। ये जरूर नहीं है कि बुरे दिनों में ही इसको धारण किया जाए। इसलिए सलाह यही है कि जो भी व्यक्ति इसको धारण करेगा उसके पास प्रचुर मात्रा में धन रहेगा, वैभव रहेगा, भाग्य साथ देगा। और इसके अलावा और भी विस्तार से बताऊंगा, वो है जब किसी पति या पत्नी के बीच में तलाक की नौबत आ जाए, दोनों का संबंध आपस में बिगाड़ हो रहा हो, तो ऐसे में दोनों को ये ओपल रत्न धारण कराना चाहिए। ऐसा करने से उनमें जो मट मुटाव की स्थिति है वो मन मुटाव की स्थिति से राहत मिल सकती है। इसके अलावा मानसिक शांति, जिसकी मानसिक शांति छिन चुकी है, तनाव में रहता है हमेशा, तो उसमें ऐसा व्यक्ति जिसको ओपल धारण कराया जाएगा तो वो मानसिक अवसाद से बचाया जा सकता है। मानसिक संतुलन से जो बिगड़ा हुआ है उसमें उसके सुधार हो सकता है। जिसको नींद नहीं आती है उसको मानसिक थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी तो वो आराम से सो सकता है। अब ये तो रहा सवाल कि ओपल क्यों धारण करना चाहिए। अब आता है ओपल की हम पहचान कैसे करें, शुद्ध ओपल कैसे हम जान सकते हैं। तो इसके बारे में, ओपल जो होता है इसका रंग एकदम सफ़ेद होता है और इसकी जो सतह पर है एकदम चमचमाहट होती है। इस सतरंगी प्रकाश निकलता है। जो ओरिजिनल होगा उसमें एक तरह का सतरंगी प्रकाश आपको नजर आएगा। तो आप समझ जाइए कि ओपल अत्यंत शुद्ध और ओरिजिनल असली प्योर क्वालिटी का ओपल जो है वो इस तरह से होता है। अब ओपल किस में धारण करना चाहिए बताता हूँ। ओपल हमेशा चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। यदि लॉकेट में धारण करते हैं तो लॉकेट में भी वो चांदी को ही लेंगे। आप कितने ही बड़े उद्योगपति हो, कितने ही पैसे कमाने वाला हो, लेकिन भूलकर भी सोने में इसको धारण करना मना दी है। जब भी आप इसको धारण करें तो इसको चांदी की अंगूठी या लॉकेट में धारण कर सकते हैं। अब रहा सवाल इसको धारण कब किया जाए। तो इसको धारण करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा देखना चाहिए कि चंद्रमा नक्षत्र देखना चाहिए जिसको आप धारण करने जा रहे हैं। इसके अलावा दिन जो है इसका शुक्रवार माना गया है। शुक्रवार जब सूर्य उदय होता है तब शुक्रवार तो वार तो होता ही है। इसके अलावा शुक्र का होरा भी उस समय उदित होता है। शुक्र का होरे में और शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में इसको धारण कर सकते हैं। अब शुक्र का होरा यदि 1 घंटे सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर आप धारण नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट 8वें घंटे बाद, यानी कि इसका पुनरावृत्ति होती रहती है, उसमें आप धारण कर सकते हैं। ये किसी से ज्योतिषी से पूछ लें, किसी जानकार से पूछ लें कि होरा जो है शुक्र का वो कब आएगा। तो शुक्र के होरे में इसको धारण करना अनिवार्य है। धारण करने से पहले इसकी शुद्धता के लिए कच्चे दूध में गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद में धूप बत्ती देते हुए इसको धारण कर सकते हैं। अब इसका रहा सवाल शुक्रवार क्यों धारण करनी है। शुक्रवार शुक्र ग्रह का सीधा इससे संबंध माना गया है। तो शुक्रवार के दिन शुक्र के होरे में ओपल को धारण करने पर इसके जो भी मैंने गुण बताए थे वो गुण ऑटोमेटिक ही इंसान को प्राप्त हो सकते हैं। इस ओपल को यदि आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो बड़े आराम से आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट करने से आपके सुख समृद्धि, धन वैभव तो बढ़ेगा ही सही और मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप इसको प्रेमी हो या प्रेमिका हो तो उसको अंगूठी के रूप में या फिर लॉकेट के रूप में भी इसको आराम से गिफ्ट में दे सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। गिफ्ट के अलावा इस जो है सुख समृद्धि मिलती है। गिफ्ट के अलावा यदि आप इसको दान पुण्य से की दृष्टि से देखना चाहें तो आराम साथ इसको दे सकते हैं। यह है ओपल के गुणों का विवरण। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। यदि आप
इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आत्मनिवेदन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।